और वृक्षाय नमः। इससे आगे मैंने बोला पानी से लेकर पृथ्वी को आना और जमीन के अंदर अपन संरक्षण के लिए जमीन को क्या करना चाहिए। अभी महत्व की बात तो ये है, महत्व की खास इंपॉर्टेंट बात यह है कि जमीन संरक्षण आप कुछ नहीं करो, मेहरबानी करके। पृथ्वी धरा जमीन ये है ना, वो अपनी मर्जी से वहां जहाँ खड़ी है वहां है, लेकिन आप उसमें नुकसान मत पहुंचाओ। आप उसका वो जैसे अंदर निकालना, गैस से लेकर हजारों टन करोड़ों टन का ये खनिज से लेकर सब निकाल, आप उनको नुकसान मत करो। जो पड़ी है जमीन को रहने दे, खेत खलियान लगाओ बढ़िया बढ़िया जमीन ऊपर, तो इसके अंदर वजन नहीं होता। कुदरती बख्शिश है, आप सुन लो, हजारों टन वजन का लकड़े वहां होता है, फिर भी पृथ्वी को वजन नहीं लगता है, वो सूख कर खनिज बन जाता है शून्य। तो उसका हजारों टन वजन बाद में जल के खाक होना के जमीन दोस्तों वजन शून्य हो गया, तो पृथ्वी को यह भी मालूम नहीं है कि कितना टन हमारे पास वजन है, कितना टन नहीं है। लेकिन पेड़ पौधे अपन जानते हैं को इतना घन फुट मिट्टी है, इतना घन फुट सॉरी है लकड़े हैं, ये सब बताएंगे, पर वास्तविक उसके ऊपर वजन है, ये अपन को मालूम पड़ता है। तो पृथ्वी के अंदर जो नुकसान होता है वो मनुष्य के द्वारा जो होता है, पेड़ पौधे लगाना, ये वजन है। लेकिन आप अंदर से जो निकल रहे हैं वो तो जो कर रहे हैं, पहाड़ है बड़े बड़े, लेकिन आपकी हैसियत नहीं कि पूरे दुनिया को विनाश कर सके। हाँ, आप कर सकते हैं, 100% कर सकते हो। कौन सा समझ लो, आपने अभी देखा कि 1 साल के अंदर युद्ध के परिणाम के अंदर कितना परिवर्तन होता है। इसीलिए समझ लो कि अणु परमाणु से लेकर कहीं भी नुकसान होता है तो जमीन का पड़ तो हिलता ही है ना। फिर भूकंप जब होता है, कितना बड़ा बड़ा बिल्डिंग होता है, पहाड़ होता है, पूरा हिल जाता है, पूरा हिल जाता है, बिल्डिंग को बिल्डिंग गिरा देते हैं, बंगला बिल्डिंग सब गिरा देते हैं। तो ये भूकंप लावारस भूकंप है, तो ये कुदरती है। कुदरत बोलता है कितना साल से भूकंप चल रहा है, आज तक नुकसान नहीं हुआ। लावारस कितना करोड़ साल से चल रहा है, करो जो भी है, मेरे को भाषा नहीं आती, लेकिन वो बोलते हैं। मैं बोलूंगा बहुत सालों के पहले लावारस निकला, फिर इनके आगे जंगल जलते थे, तब हुआ इनका हुआ, फिर बारिश में पानी ऊपर जाकर नीचे गिरा, बर्फ जाती हुई, तो इनका अर्थ ऐसे हुआ कि पृथ्वी के अंदर और कोई कुदरती परिबल से नुकसान नहीं होता है। लेकिन समझ लो, अणु परमाणु ये जो अंदर होता है, इसके अंदर से पृथ्वी के अंदर कितना परिवर्तन होता है। कुछ नहीं कुछ, ऊपर का पड़, नीचे का पड़, ऐसे पड़ अलग अलग होता है, तो उनको नुकसान तो होता है ना। जैसे दरिया है, समुद्र है, सागर है, उसके अंदर भी आप प्रयोग करते हैं, तो प्रयोग तो आप और जगह पे करते हैं, तो पूरी सृष्टि के अंदर विनाश और पृथ्वी को वो अपन बोलते हैं, जैसे पृथ्वी को अपन नहीं बोलते हैं कि भाई उनको दृष्टांत रूप से अपन बोलते हैं कि भाई पृथ्वी के अंदर जैसे देखा जाए, क्या बोलते हैं इनको, प्रदूषण से लिए कि इनको हानि नहीं पहुंचे, कहने का अर्थ, तो हानि उनको होता नहीं है, हानि अपन करते हैं। तो पृथ्वी के लिए ये भी बड़ी बात है कि अपन को जहां जहां हो सके वहां ये जमीन की दुर्दशा होने से नहीं चाहिए। जैसे छोटा छोटा गांव था पहले पुराने जमाने में, तो उसमें सब जाति के लोग रहते थे, खाते थे, पीते थे, सब जाति जाने के उद्योग करने वाले, वो उद्योग जाति, वो जाति नहीं, उद्योग जाति। जैसे कुंभार का काम करने वाला, लोहार का काम करने वाला जो है, ये उद्योग जाति जो रहती थी, तो सबका पेट भरण पोषण होता था, वो भी खुश, अपन भी खुश, और पृथ्वी जमीन धरा
यह भी कहीं नुकसान नहीं जाते थे। अभी तो 1 करोड़ अब्जोपति बनेगा, एक ही आदमी वो होगा, बाकी का क्या, उनको तो देखने की जरूरत नहीं थे। तो इनके बाद पूर्ति के अंदर छोटा उद्योग से लेकर मैं आगे की बात बताऊंगा।